बिहार की राजधानी पटना से करीब 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में बसे दो शहरों नालंदा और वैशाली का स्वर्णिम इतिहास रहा है। जब दुनिया के कई देशों में सभ्यता पनपना शुरू भी नहीं हुई थी तो वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र बन चुका था। वहीं नालंदा में दुनिया भर से पढ़ने के लिए छात्र आया करते थे। देश की धरोहर में आज जानते हैं इनके बारे में। बिहार करते थे। इसमें जापान, चीन, भूटान, तिब्बत, कोरिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। मुख्य रूप से यह जगह बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का केंद्र था। यहाँ कई मठ बने हैं जहाँ भिक्षुक रहा करते थे। 6वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासकों का राज था। एक कान के कार्यक्रम के अनुसार चीनी बौद्ध भिक्षुक वेहनसांग ने इस जगह के बारे में अपनी डायरियों में बहुत लिखा था। उसने लिखा था कि जब मैं यहाँ आया था तो रास्ते में एक भी जगह इतनी विशाल, सुंदर और आकर्षक नहीं मिली थी। यह विश्वविद्यालय किसी शहर की तरह दिखता था। इसी के आधार पर 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का संस्थापक सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस जगह पर शोध की। इसके बाद दोबारा नालंदा का नाम प्रचलित हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की 2 बार हो चुकी खुदाई में 14 हेक्टेयर की संरचना को जमीन में से खोदकर निकाला गया है। इस दौरान यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ की लाइब्रेरी थी, जो 3 इमारतों का कॉम्प्लेक्स थी। इनमें से एक इमारत 9 मंजिलों की थी, जिसमें सबसे पवित्र ग्रंथ रखे जाते थे। उस जमाने में वृक्षों की छाल पर लिखा जाता था, जिन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। उन्हें कपड़े से बांधकर लोहे की अलमारी में रखा जाता था। कहते हैं कि करीब 12वीं शताब्दी में जब यहाँ से बौद्ध भिक्षुकों ने भागना शुरू किया तो वे अपने साथ हस्तलिपियों को लेकर गए थे। उन्हीं में से कुछ तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और दुनिया भर के संग्रहालयों में देखने को मिलते हैं। वो नालंदा के हैं। दुनिया भर से आए 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे। मगर यह भी एक रोचक बात है कि दुनिया भर के छात्रों को पढ़ाने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल होता था। शिक्षक और छात्र आपस में किस भाषा में बात करते थे, कैसे संवाद होता था, यह आज भी पता नहीं है। हालांकि यह जरूर पता है कि यहाँ पढ़ने आने वाले छात्रों को प्रवेश परीक्षा देनी होती थी, जो बहुत कठिन होती थी। नव नालंदा महावीरा के असिस्टेंट प्रोफेसर चंद्रभूषण मिश्रा के अनुसार द्वार पंडितों के द्वार पर ही परीक्षा देनी पड़ती थी। इसमें बहुत ही कम लोग पास होते थे। कहते हैं वेहनसांग भी इस परीक्षा में एक बार फेल हो गए थे। उनके बैच में 20 छात्रों ने यह परीक्षा दी थी, जिसमें से सिर्फ 13 ही पास हुए थे। दूसरी बार परीक्षा देकर पास होने के बाद वेहनसांग को यहाँ पढ़ने का मौका मिला था। तुर्क विद्रोही बख्तियार खिजली ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। उसने यहाँ की लाइब्रेरी को जला दिया। कहते हैं कि 1234 1236 के बीच बख्तियार खिलजी ने यहाँ की यूनिवर्सिटी को जला दिया था, जो करीब 6 महीनों तक धू कर जलती रही। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी विशाल रही होगी। वैशाली से निकटतम हवाई अड्डा बिहार की राजधानी पटना में है। यहाँ से बस या टैक्सी से आसानी से पहुंचा जा सकता है। सड़क के जरिए यह कई प्रमुख शहरों वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है। रेल से यहाँ पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे हाजीपुर है, जो वैशाली से केवल 2.5 किलोमीटर दूर है।